नजराबाद न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हैं। दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। इंतजामिया को अमन में रखना डालने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ सियासी जमातें बंद की तायद भी कर रही हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। ख्याल है कि पिछले कई दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कुछ हलाकतें हुई हैं, करोड़ों के अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, रेल खदमात मुतासिर हो रही हैं। इस बीच तीनों अफवाज के सरबराहान ने यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। उधर बिहार में गुज़िश्ता हफ्ते से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दराज होते सिलसिले के पेश नजर इंटरनेट खिदमात 20 अजला में मुअत्तल कर दी गई हैं। पहले 15 अजला में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद 5 अजला जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, मधुबनी और गया को शामिल कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तीन नुमाइंदे इसहाक, संजय और मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत इसहाक आपके पास आना चाहूँगा, आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा बरपा है, तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया कुछ तंजीमों की जानिब से। हाँ आजम, देखा जाए तो जो भारत बंद का जो असर तो डायरेक्ट तो नहीं है, मगर इनडायरेक्ट जो पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट की वजह से जो है ना आवाम को बड़ी परेशानी हुई। जहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और सरकारी जो कि मरकजी की सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी तैनात की गई और आने जाने वाले पर पूरी नज़र रखी जा रही है। वही दूसरी तरफ विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे गुंटूर जैसे मेन स्टेशनों पर पूरी तरह से जीआरपी और आरपीएफ और सीआरपीएफ स्पेशल फोर्सेज जो है वो भी तैनात कर दिए गए। कुछ रेलवे स्टेशन में आने जाने की किसी की इजाज़त नहीं है। जो लोग टिकट खरीद के जो सफ़र करने वाले हैं उनको ही अंदर इजाज़त दी दे। उनके साथ जो रिश्तेदार आए उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। वही दूसरी तरफ जो पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत दी गई कि पॉलिटिकल पार्टीज या अवामी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उस ये जो है ना प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। अगर शामिल होंगे तो उन पे केसेस रजिस्टर होंगे। वही दूसरी तरफ जो पुलिस की तरफ से जो है ना जहाँ मेन सेंटर्स है, जहाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा जो मेन में जो गैदरिंग हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसर्स है और जो स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिसर्स है वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस पिकेट रख दी गई। किसी को वहाँ से बाहर आने की या जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो एक तरफ से जो भारत बंद को जो है ना यहाँ पे अमन असर तो नहीं है, लेकिन पूरा अमन पूरा पीसफुल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साथ आपके पास लौटूंगा। संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त बिहार से जुड़े। संजय, जिस तरह से हमने देखा कि एक हफ्ता तकरीबन हो गया है, बिहार में सबसे ज्यादा अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा रहा। कई ट्रेनें जला दी गई, पथराव के वाकयात भी पेश आए। आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, तो क्या उसका कुछ असर बिहार में दिख रहा है, या बिहार में इस वक्त किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात है? देखिए, अगर राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो राजधानी पटना में बंद को लोगों ने नकार दिया। अभी भी देखिए ये दोपहर का वक्त है और यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रूप से संचालित हो रही है। सड़कों पर पुलिस के जवान जरूर तैनात किए गए हैं, लेकिन आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये डाकबंगला चौराहा है जो हृदय स्थली राजधानी पटना की मानी जाती है और यहाँ पर बिल्कुल सामान्य तरीके से सब कुछ चल रहा है। दुकानें भी खुली हुई हैं और राजधानी पटना में कमोबेश हर इलाके की तस्वीर ऐसी ही है। कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस किए जाने का प्रयास किया गया। हाँ, एक प्रदर्शन जरूर निकला है पटना यूनिवर्सिटी इलाके में जो अशोक राजपथ है, लेकिन उसको छोड़कर पूरे पटना में शांतिपूर्ण माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है और ऐसे में आम लोग भी नहीं चाहते कि बंद हो। वो सारे लोग अपने काम के लिए निकले हुए। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, इस बात की साक्षी हैं कि राजधानी पटना में भले ही भारत बंद का कॉल किया गया था, स्टूडेंट विंग के द्वारा अपोजिशन ने समर्थन किया हो, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है और राजधानी पटना में
हालात बिल्कुल सामान्य बने हुए हैं। जी आजम। बिल्कुल संजय, एक चीज और जानना चाहेंगे कि एक हफ्ते से लगातार बिहार में हंगामा जारी है, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है वहां पर, या अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की जहां तक बात है तो देर से ही सही, लेकिन अब एक्शन मूड में है बिहार पुलिस प्रशासन और तकरीबन 800 से अधिक लोगों की अरेस्टिंग हुई है पूरे बिहार में। इसके अलावा जो 150, 150 के करीब 145 करीब FIR लॉन्च किए गए हैं। तो बखसने के मूड में अब बिहार पुलिस प्रशासन नहीं है, कार्रवाई हो रही है और यही कारण है कि आज 5वां रोज है और जो सामान्य तरीके से गतिविधि है जिंदगी की वो चल रही है। जो बंद करने वाले थे, जिन्होंने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो भी अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 3 दिन पहले वो जरूर एक्टिव थे, लेकिन अब उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सख्त रवैया अख्तियार कर लिया प्रशासन ने, वैसे में अब जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले सोशल एलिमेंट हैं, उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटी जब रुक गई है आजम। बिल्कुल, एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे संजय की ट्रेन बहुत ज्यादा कैंसिल हुई है बिहार से, खासकर अगर बात करें जो बिहार से ट्रेनें चलनी, क्योंकि तशद्दुद सबसे ज्यादा हमको बिहार में देखने को मिला। तो क्या इस वक्त कुछ ट्रेनें वहां से चल रही हैं? अगर नहीं चल रही है तो जो मुसाफिर स्टेशन पहुंच रहे हैं रेलवे इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ जानकारी उनको दी जा रही है, कब तक ट्रेनें चल सकती हैं? जी देखिए, प्रिकॉशनरी एक्शन लिया गया है और एहतियात के तौर पर रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और आज तक वही तस्वीर है। कल के बाद कुछ स्थिति बदलेगी, लेकिन चूंकि दिन में जिस तरीके से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ऐसे में समझ लीजिए कि जो रेल महकमा है 700 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है रेल प्रशासन भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। अगर पटना जंक्शन की बात कर ले तो चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर रेलवे स्टेशन पर कमोबेश तस्वीर ऐसी ही दिख रही है। साधारण छोटा सा स्टेशन है फुलवारी शरीफ जो पटना से सटा हुआ, वहां भी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होगी, लेकिन फिलहाल ट्रेनों को बहुत सोच समझ कर चलाया जा रहा है। उनका परिचालन पहले की तरह तो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वक्त लगेगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। लेकिन ट्रेनें अब चलनी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को काफी हद तक राहत भी मिली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय बने रहिए। इसहाक, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगा कि जिस तरह से ट्रेनों के आने जाने पर एक तरह से रोक लगी है, कुछ ट्रेनों को रोक दिया गया है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश से क्या कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं? अगर कैंसिल की गई हैं तो कब तक शुरू की जा सकती हैं? क्या रेलवे इंतजामिया की तरफ से इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दी गई है? जो सिकंदराबाद के इंसिडेंट के बाद जो है ना, वैजाग विजयवाड़ा के 2 स्टेशनों पर जो ट्रेन है वो पहले 3 दिन बंद की। अब जो है ना कुछ ट्रेनों को जो एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट है, वहाँ चल रहे हैं, मगर जो पैसेंजर ट्रेन जो 100 किलोमीटर से या 200 किलोमीटर डिस्टेंस में जो पैसेंजर ट्रेन लोकल ट्रेन से चलते हैं, उसको फिलहाल आज तो जो है ना लगभग 5 ट्रेनों को है रद्द कर दिया गया है, टेक्निकी कारण बताते हुए। लेकिन बताया जाता है कि सूत्रों की तरफ से ये एहतियात की तरफ से जो है ना लिया गया स्टेप है। कुछ है नहीं काजीपेट की तरफ है और कुछ जो है ना नेल्लूर की तरफ है, गुड़ूर की तरफ जाने वाले ट्रेन को रोक दिया गया है आज तक के लिए। कल सिचुएशन को देखते हुए आज को जो देखने के बाद जो है ना वो ट्रेनें तो फिलहाल चलेगी, लेकिन जो ट्रेनों के डाइवर्शन और कैंसिलेशन का जो 2 दिन पहले तक था वो आज तो जो है ना ट्रेनों को पूरी तरह से चल रहा है। लेकिन जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के जो वहाँ पे सिक्योरिटी है पूरी टाइट कर दी गई है, जहाँ के कांटेदार तारों को वहाँ पे रख दिया गया है कि किसी तरह से जो स्टूडेंट्स या दूसरी जो आवाम है वो प्रोटेस्ट करने के ना आए। और वही जो है ना रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से जो रेलवे ट्रैक जो है जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट करने का अंदेशा है या कुछ लोग वहाँ जमा होने के अंदेशा है वो तो लगे। वही दूसरी तरफ लोकल पुलिस के तरफ से भी एहतियात के तरफ पे जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन और मरकजी हुकूमत की तरफ से सेक्शन 144 को नाफिज कर दिया गया। 4 जनों से ज़्यादा वहाँ पे जमा नहीं हो सकते। तो वही दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अग्निपथ के खिलाफत कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स और जो यूनियन है उन लोगों को सपोर्ट करते हुए कल भी एहतजाज हुआ, आज भी सुबह में एहतजाज करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें नज़रबंद कर दिया और उनके ऑफिस में ही उनको रखा गया है। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। खुर्रम इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और मेहताब भोपाल से जुड़े। खुर्रम, आपके पास आना चाहूंगा। अग्निपथ को लेकर लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियां वो भी इसमें शामिल होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने भी आज ऐलान किया था कि अग्निपथ के खिलाफ वो एहतजाज करेगी जंतर मंतर पर खासकर। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त दिल्ली में अग्निपथ को लेकर? देखिए, दिल्ली में आज जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि
राहुल गांधी से ईडी चौथे दौर की पूछताछ कर रही है, उनसे सवाल जवाब कर रही है। खासतौर से नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मामला है, जिस तरीके से 90 करोड़ रुपए देने का आरोप है और किस तरीके से प्रॉपर्टी बना ली गई, ये तमाम आरोप जो है वो सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से है। और उसी मामले को लेकर चौथे दौर की एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर न सिर्फ राहुल गांधी के साथ पूछताछ की मुखालफत कर रही है, बल्कि साथ ही साथ वो इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रही है कि अग्निपथ योजना, जिसके खिलाफ कल कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन किया था, वो आज देखने में आ रहा है कि उस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। और अग्निपथ की जो योजना है, अग्निवीर बनाने की जो 4 साल की नौकरी की सरकार योजना लेकर आई है, उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि ये ठेकेदारी योजना है, इसके जरिए से ठेके पर फौजी रखे जाएंगे। ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, अभी जो स्टेज नजर आ रहा है उस पर कांग्रेस के तमाम जो बड़े सांसद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अलग अलग रियासतों के इंचार्ज हैं, वो तमाम जो है आपको स्टेज पर दिखाई देंगे। अभी अलका लामा बोल रही हैं, उससे पहले दूसरे नेता बोल रहे थे, नदीम जावेद बोल रहे थे, पंजाब से जुड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे, तेलंगाना से जुड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे। और एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जब राहुल गांधी क्योंकि आवाज उठा रहे हैं सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, इसलिए ईडी का शिकंजा उन पर कसा जा रहा है, पुलिस को, ईडी को आगे किया जा रहा है। ये नारे थोड़ी देर पहले यहाँ पर लगाए जा रहे थे। और साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे देश की जो फौज है वो कमजोर होगी, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारे साथ ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आप जानते हैं कि किस लिए आप लोग आए हैं, क्या योजना है, और सरकार ने जो रिफॉर्म किए वो आपको क्यों लग रहा है कि वो गलत है? ये सर, मैं भारतीय सेना से रिटायर भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैंने 20 साल भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। जो ये अग्निवीर का जो ये केंद्र सरकार योजना लेकर आई है, ये युवाओं पर और सैनिकों के ऊपर जो जुर्म है, इसको वापस लेना चाहिए। लोग भारतीय सेना के अंदर अगर ये योजना लागू होती है तो भारतीय सेना की लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, भारतीय सेना की जो सिक्योरिटी वो बाहर सिविलियन के पास पहुंच जाएगी और एक देश में भय का माहौल पैदा होगा। और 4 साल में ही हमारे घर घर के अंदर, देश के अंदर युवा शहीद होते हैं, उसका नमन किया जाता है, लोग जोर शोर से उसमें भाग लेते हैं। ये योजना लागू होने के बाद में सेना के ऊपर जो भारतीय जनता की आवाज, विश्वास होगा, उठ जाएगा। और इस योजना को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि आप एक फौजी रहे हैं, तो सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं, अभी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम 12वीं का उनको सर्टिफिकेट देंगे ताकि उनकी शिक्षा भी चलती रहे, वो आगे शिक्षा भी अपनी जारी रख सके। तो बदलाव कई सारे किए गए हैं, कई तरह की सुविधाएं देने की बात की जा रही है। तो और जिस तरीके से कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तीनों फौजों के साथ, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि अब यही तरीका है जिससे भर्ती होगी? सर, ये जो आप बोल रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है, दबाव की राजनीति हो रही है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे उसकी जगह मैं ही एक भर्ती होता हूँ, मेरे को आदेश दिया जाएगा अधिकारियों की तरफ से, आपको वो करना। मेरी तरफ से उस लॉ एंड ऑर्डर को मैं मानूंगा नहीं। मेरे को तो ये है भाई, मेरे को तो 4 साल बाद में वापस जाना है, कोई मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को जिस मिशन के लिए, ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा, वहाँ लापरवाही होगी और देश के साथ गुलाम होगा। और आने वाला समय, ये जो योजना लागू होती है, ये सर मैं आपको ही बताना चाहूँगा, मैंने खुद 20 साल पहाड़ों में पोस्टों पर ड्यूटी दी है। और ये जो योजना लागू होने के बाद में बिल्कुल ही भारतीय सेना का विश्वास उठ जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं हरियाणा से आया हूँ और हमारी जो हरियाणा की भूमि है वो में किसान और जवान बहुत होते हैं। ये कह रहे हैं कि 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल में ये 6 महीने की ट्रेनिंग है, 9 महीने की छुट्टी है, 15 महीने वो काट दो। कहने का मतलब 2-2.5 साल के लिए ये बच्चे को ये अग्निपथ के जाल में फंसाकर आगे जब बच्चा 22-23 साल का हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। हमारा ये सरकार, हिटलर साहब मोदी सरकार से एक ही वादा है, एक ही कहना है कि आप इन युवाओं के साथ ऐसा कुछ मत करो। ये युवा, किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है।
जिस प्रकार आपने 1 साल किसानों को रोड पे बैठाया है, आपकी मंशा वो ही है कि ये किसानों की तरह आपको ये कानून उल्टे लेने पड़ेंगे। जय जवान जय किसान। चलिए बिल्कुल खुर्रम, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मेहताब भी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं, भोपाल पहुंचेंगे इस वक्त मेहताब के पास। मेहताब, जानना चाहेंगे कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुर्रम बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जंतर मंतर पर इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है अग्निपथ स्कीम को लेकर। भोपाल में या मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं? आदम, हम बता दें कि भारत बंद का मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है और हालात पूरी तरह से पुरअमन है। अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो ग्वालियर में, इंदौर में तशद्दुद जरूर हुआ था। उस तशद्दुद के बाद जो है पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और उसमें मनोज परमार के खिलाफ जो है इनाम का भी ऐलान पुलिस ने किया कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसको बताने वाले को जो है इनाम भी दिया जाएगा। और अगर राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की बात करें तो पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। GRP के साथ साथ RPF को भी तैनात किया गया है ताकि वहां पर आने वाले मुसाफिरों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल यह है कि अग्निपथ जो है स्कीम की जिस पर बात हो रही है, अग्निपथ स्कीम आज के उसका अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले जरूर हुआ है, लेकिन इस योजना पर गौर फिक्र 1989 में जो शुरू हो गया था, तब से अगर अब तक की बात करें तो कांग्रेस की हुकूमत रही, दूसरी पार्टियों की हुकूमत रही और इस पर जो कुछ गौर फिक्र हो रहा था तो उस पर जो है क्यों नहीं तमाम चीजों के मसौदात को पेश किया गया। सवाल यह है कि अग्निपथ अगर जो है अग्निवीरों के लिए एक इनकलाबी कदम है तो अग्निवीर अग्निकुंड में क्यों कूद रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जब इस पर समझेंगे तो यकीनी तौर पर जो है कोई ना कोई एक बेहतरीन रास्ता निकलेगा। हालांकि जो है फौज के जरिए वादे तौर पे कह दिया गया है कि वापस कदम नहीं होगा, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि वतन को फूंक रहे हैं बहुत से अहले वतन, वतन को फूंक रहे हैं बहुत से अहले वतन, चिराग घर के हैं शामिल घर जलाने में। ये जो घर के चिराग घर जला रहे हैं उसको जो है समझाने की जरूरत है। और जब तक जो इसमें खदशात और इम्कानात के बीच में जो लड़ाई हो रही है इसको जब तक हम समझाएंगे नहीं, ये तशद्दुद जारी रहेगा। आदम, यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। सियासत से बढ़कर अपना मुल्क है और मुल्क महफूज रहेगा, नौजवान महफूज रहेंगे। नौजवानों के खदशात को दूर करके उनके इम्कानात को जो हम फरोग देंगे तो यकीनन हिंदुस्तान की फौज की भी मजबूत होगी और नौजवानों का मुस्तकबिल भी सुनहरा होगा। बिल्कुल। आदम, संजय, एक बार आपके पास फिर लौटना चाहेंगे, पटना चलेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जिस तरह से लगातार 5 दिनों से बिहार में हंगामा देखने को मिल रहा था, लेकिन कल जल, थल और वायु सेना के जो चीफ है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और जो भी तशद्दुद में, पथराव में, आगजनी में शामिल था उसको इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो क्या यही वजह है कि जो यहां पर लोग थे, पथराव कर रहे थे, अब वो इससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसका इसी का असर है कि अब कोई एजिटेशन नहीं देखा जा रहा है, किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है। और वाकई में जिस तरीके से कल आर्मी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको इसमें कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। शायद इसी का असर है कि अब बिहार में कहीं भी कोई अप्रिय वारदात की खबर नहीं आ रही है और सब कुछ सामान्य हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से एक्टिव रहेगा और दिनचर्या सामान्य रहेगी, सामान्य जिंदगी लोग जी सकेंगे। और जिस तरीके से आर्मी ने अब 2 टूक शब्दों में कह दिया है तो ऐसे में अब युवा भी नहीं चाहेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादातर अनसोशल एलिमेंट जो थे वो घुस गए थे। जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उनकी तादाद बहुत कम थी और जो अनसोशल एलिमेंट थे उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मुंह ढकना, नकाब पहनकर आना और उसके बाद स्टेशन में आगजनी करना, ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं कर सकता। गुंडा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर बिहार में हिंसा हुई और कई जगह स्टेशन से लेकर ट्रेन तक चलाए गए थे। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे, दिल्ली आएंगे कि एक इल्जाम लग रहा है मरकजी सरकार पे कि बिना सोचे समझे स्कीमें लाती है या कानून बनाती है। खासकर अगर हम बात करें किसान के लिए जो कानून बनाए गए थे उसको भी वापस लेना पड़ा, काफी समझाने की बात हुई। और ये जो अभी अग्निपथ स्कीम आई है इसको लेकर भी काफी हंगामा हो रहा है, कई बार इसमें तरमीम भी करनी पड़ी है। तो क्या हुकूमत, जो अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है बिना सोचे समझे फैसले लेने का, क्या इसमें कितना सही माना जा रहा है इसको? देखिए, जहां तक समझाने की बात है, जो किसान कानूनों के साथ हुआ था वही इस अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना के साथ होने जा रहा है। क्योंकि आज ही जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो
इस योजना को लेकर के बाजाब्ता मुहिम चलाने वाले हैं, लोगों के बीच में जाएगी भारतीय जनता पार्टी और लोगों को बताएगी कि इससे क्या फायदे हैं। लेकिन दो बातें जो सीधे तौर पर समझने वाली हैं वो ये कि एक तो सरकार का इस पूरे मामले को लेकर रुख जो है थोड़ा जारिहाना है और थोड़ा मुदाफियाना भी है। आप देखिए कि सीधे तौर पर कल एक जिस तरीके से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तीनों आर्मी की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो भी लोग तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं, जो भी मुल्क की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको सीधे तौर पर इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि एफिडेविट मांगा जाएगा। और तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया कि अगर जो नौजवान आर्मी में आना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और इसकी मुखालफत ना करे, खासतौर से वो तशद्दुद तो बिल्कुल भी ना करे। अगर अपनी बात रखनी है तो वो पुरअमन अंदाज में रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसी पूरे मामले को अब सियासी रुख मिलने लगा है क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश से लोकदल ने इसकी शुरुआत की, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, वहां से एहतजाज शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कल जंतर मंतर पर एहतजाज किया और आज बड़ा एहतजाज फिर से जंतर मंतर पर हो रहा है। तो अब सीधे तौर पर जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई थी किसानों की, इसी तरीके से अब नौजवानों की जो लड़ाई शुरू हुई थी और राजनीतिक सियासी तौर पर उसमें रंग भरा जाने लगा है और सियासी पार्टियां इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटना चाहती। तो अब न सिर्फ लड़ाई अग्निवीरों की है बल्कि सियासी तौर पर भी एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये तमाम लोग हैं, मुझे नहीं मालूम था कि तमाम फौजी लोग हैं, लेकिन ये तमाम लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के कारकुनान हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और इस पूरी योजना का जो है वो सीधे तौर पर उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के हक में भी आप देखेंगे कि वो नारे लिखे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है इस पूरी स्कीम को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। आप यहाँ क्या सोच लेकर आए हैं, आपको क्या गलत लग रहा है? सरकार ने हर तरीके से इस अग्निवीर योजना को लेकर साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो कोई भी हिंसा में इन्वॉल्व है उसको तो हम बिल्कुल आर्मी में नहीं लेंगे क्योंकि आर्मी डिसिप्लिन सिखाती है। सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा ये सरकार पूरी तरह तानाशाही है और अपनी तानाशाही की भी कोई हद होती है। अग्निपथ लाकर एक युवाओं के साथ मजाक किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज मैं भी एक युवा हूँ, मुझे भी ऐसे डर लग रहा है कि मैं 4 साल बाद में क्या करूंगा, आने वाले मेरे बच्चे हैं वो 4 साल बाद में क्या करेंगे। बीजेपी कार्यालय में चौकीदार थोड़ी बनेंगे हम और बीजेपी कार्यालय की चौकीदारी थोड़ी करेंगे। हम चौकीदारी के लिए नहीं, हम देश की सेवा के लिए है, किसी कार्यालय की सेवा के लिए नहीं, हम देश की सेवा के लिए है। और हम सभी भाइयों से जागृत करके और ये कहना चाहेंगे कि सभी एकजुट होकर इस कानून को वापस लिया जाए। सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग युवाओं को, नौजवानों को भड़का रहे हैं और साफ तौर पर सीधा आरोप है। देखो, जहां तक बात है भड़काने वाली, तो आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये मोदी सरकार है जो मनमर्जी से फैसले करती है। जितने भी फैसले हुए उनमें किसी भी विशेषज्ञ से कोई राय नहीं ली गई है और ये युवाओं का मामला है ये, और युवा इस देश का भविष्य है। तो मैं हम राजस्थान के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से श्री विद्याधर सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और अभी तो 57 पंचायतों में सिर्फ 10 पंचायत के लोग आए हैं। आने वाले टाइम में रेगुलर हमारे 10-10 पंचायतों से लोग आगे आएंगे और जो युवाओं को बरगलाने का काम है वो हम नहीं कर रहे। आप युवा हैं, आपको क्या गलत लग रहा है? नहीं, गलत तो ये नहीं है। युवा को अगर ऐसा ये दिया है इन्होंने रोजगार की बात, लेकिन सबसे राय करके भी ले सकते थे। हमारे देश के पूर्व रिटायर्ड जो अफसर है उन लोगों से राय नहीं, विपक्ष से भी नहीं ली। इन्होंने अचानक जैसे नोटबंदी थोपी वैसे ही आज इन्होंने देश के ऊपर ये थोप दी। इसलिए युवा आज ये सोच रहा है कि 4 साल बाद में मैं क्या करूंगा। 4 साल तो नौकरी कर लेगा, 4 साल बाद क्या करेगा। देखिए, सीधे तौर पर अब लड़ाई क्योंकि राजनीतिक हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो लोगों को समझाएगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब सीधे तौर पर मैदान पर उतर गई है, वो इसके खिलाफ। बिल्कुल खुर्रम आपके पास लौटूंगा। मेहताब हमारे पास इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। मेहताब, जिस तरह से बीजेपी अक्सर स्कीमें बनाती है लेकिन उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है और उसको फिर शहर गांव जाकर इसके बारे में बेदारी पैदा करनी पड़ती है, सेम ऐसे ही इस बार भी देखने को मिल रहा है।
इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी आ रही है। यकीनी तौर पर जो है हुकूमत ने जो स्कीम बनाई है आजम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1989 में इस स्कीम पर गौर शुरू हुआ था और जाहिर सी बात इस पीरियड में 1989 से लेकर अब तक की अगर 2022 की बात करें तो बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत रही है और उसमें गौर फिक्र करने के बाद अब जाकर उसका निफाज किया गया है। तो कांग्रेस साफ तौर पर इनकार नहीं कर सकती कि उसके सामने ये स्कीम नहीं आई थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने यह कहा कि जो अग्निपीठ जो है इसको लेकर जो है जो अग्निवीर थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको अग्निकुंड में झोंक दिया है। वहीं पर वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में गुमराह कर रही है और इसकी वजह से ही नौजवान सड़कों पर आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक कदम उठाया गया, जहां पर ग्वालियर में, इंदौर में तशद्दुद हुआ था, वहीं पर हम आज देख रहे हैं कि पूरी तरह से हालात पुरअमन है, लेकिन सियासत का पारा गर्म है और दोनों पार्टियां, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत के साथ साथ यहाँ पे इंतखाबात जो चल रहे हैं वो बल्दियाती इंतखाबात चल रहे हैं और दोनों पार्टियां इस इशू को अपने अपने तरीके से भुनाने की भी कोशिश में आदम मसरूफ हो गई हैं। चलिए खुर्रम, एक बार आपके पास फिर लौटूंगा और बात करूंगा दिल्ली और गुरुग्राम का जो रास्ता है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उस पर बहुत लंबा जाम लगा है। इसके पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है? गाड़ियों की चेकिंग वगैरह चल रही है कि दिल्ली में लोग ना आ पाए? देखिए, आज जो परमिशन मिली है जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी का जो एहतजाज है उसमें 1000 लोगों की परमिशन मिली है। अभी भी जंतर मंतर के चारों तरफ हजारों जो कारकुनान हैं वो घूम रहे हैं, मौजूद हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए कि जो पड़ोसी रियासतें हैं, खासतौर से राजस्थान से, अभी आप कार्यकर्ता ने बताया, कारकुन ने बताया कि वो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। इसी तरीके से दीपक हुड्डा क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं, वो कांग्रेस के हरियाणा के बड़े लीडर हैं। तो ये तमाम बातें हैं, यही वजह है कि बैरिकेडिंग तो पूरी दिल्ली में है, निजामुद्दीन के आसपास है, जो पोल्यूशन जोन का पूरा इलाका है उसके तमाम आसपास हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। तो थोड़ा जाम तो है, लेकिन खासतौर से हरियाणा से जो लोग आने वाले थे वो एक जरूरी बात है कि वहां से बहुत ज्यादा लोग दिल्ली ना आ पाए। कोरोना की भी बात है। दूसरे, दिल्ली पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कांग्रेस जिस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उसमें दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाए और वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई देने लगे। तो ये इसी वजह से तमाम किए गए हैं। यहाँ पर एक कार्यकर्ता, एक कारकुन मेरे पास साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा आज जो एहतजाज हो रहा है, इस ऐसा माहौल आप लोग क्यों बना रहे हैं? जो नौजवान हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दूसरे लोग कांग्रेस पार्टी के वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर इतना बड़ा माहौल खड़ा करने की क्या जरूरत है? जी, माहौल खड़ा करने की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो या विपक्ष का आवाज हो, देश के युवाओं की आवाज हो, देश के किसानों की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, दलितों की आवाज हो, पिछड़ों की आवाज हो, माइनॉरिटीज की आवाज हो, किसी भी आवाज को कुचलने की कुचल रहे हैं। लोकतंत्र पे को कील तंत्र, लठ तंत्र और बुलडोजर तंत्र बना दिए। तो आज देश को जरूरत है को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी दिल्ली से जुड़ने के लिए, मेहताब आपका भी भोपाल से जुड़ने के लिए, और इसाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, मरकज़ की जो अग्निपथ स्कीम उसके खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था कुछ तंजीमों की जानिब से, लेकिन सिक्योरिटी सख्त है और भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।